मैं लगा रही हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट इंस्टा पे। मैंने बेसिकली मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ, मैंने अपना परफ्यूम लॉन्च किया था। मैं आ चुके हैं, सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी रखी हुई, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। है ना, बन जाए फिर ये जब तक होता है फिर मैं आपको और दिखाती हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपना तैयार करेंगे सॉस। अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। सो हियर इज माही ऑफिशियल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। बल्कि माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा, अलविदा जुम्मा मुबारक आप लोगों को। और रमज़ान इख्तिताम पे है, ख़त्म हो रहा है। और आज मैं जो ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं अपनी गैलरी वाली साइड से कर रही हूँ, तो आप लोगों को बाहर का शोर काफ़ी नज़र आएगा। और सबसे पहले आप लोग जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बस माह रमज़ान का जुम्मातुल विदा भी आ चुका है और आज मैं ये ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। आज थोड़ा सा मेरा मूड भी ऑन ऑफ वाला सीन चल रहा था, स्टिल मेरा बनाने का दिल नहीं था। मैं मामा की फोर्स पे के बनाओ तो मूड ठीक होगा, ये वो फलाने होगा ना। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ, तो बस बना रही हूँ। और दुआओं में याद रखें हम बहुत ज़्यादा। और ईद भी बस सर पे ही है, सारी चीज़ें बस चल रही हैं बैक टू बैक। और आप लोग मेरे हाथ के लिए भी दुआ करें, मुझे लगानी है ईद पे मेहंदी। और ये ज़ख़म बहुत अजीब हो गया है, जा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा है। इस पर पानी वगैरह भी कुछ लगता है तो शदीद दर्द कर रहा होता है। और आज जुम्मा है, जुम्मे के अभी हम थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं। नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी, सारी चीज़ें कर ली थी, उसके बाद मैं रेडी हुई थी तो व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। मैं कब करी व्लॉग स्टार्ट, जुम्मा निकल चुका है, मतलब जुम्मा वगैरह सब पढ़ने के बाद असर का टाइम हो रहा है और इस टाइम पे मैं व्लॉग स्टार्ट करी क्योंकि मेरा आज मूड नहीं था बनाने का। बट स्टिल मम्मा ने कहा कि बनाऊँ, तुम्हें बनाना था, कि मेरा मुझे मूड था बनाने का, फिर थोड़ा सा हो गया तो ऑन ऑफ। फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये स्टार्ट तो कर दिया। और आज जुम्मे के दिन मैं क्या बना रही हूँ, आज की इफ्तारी में क्या है क्या नहीं, वो मैं किचन में जाती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और थंबनेल से आप लोग देख चुके हैं। जी आज मैं बना रही हूँ लसानिया। और ऑन द सीरियस नोट, वेरी फर्स्ट टाइम लिटरली मैंने कभी लसानिया नहीं बनाया, ना कभी ट्राई किया। हाँ, खाया काफ़ी बार है, कभी हर जगह जाकर हर जगह से ट्राई किया, लेकिन खुद से नहीं बनाया, ठीक है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, होप सो बेस्ट, लेट्स सी। चलो चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता आज का लसानिया। तहरीर भी नहीं है ना, तकाफ में बैठे हैं तो तहरीर में होता है कि तहरीर मेरे साथ होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर देती है कैमरा हैंडलिंग वगैरह में, कि अगर मैं कुछ बना रही होती तो वो मेरा कैमरा हैंड ओवर कर लेती। बट स्टिल आज मुझे खुद करना है, तो कि जैसा तैसा भी होता है वो मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि कैसा होता है। और आज का मेरा ये कुछ आउटफिट था जो कि मैंने अलविदा के लिए लिया था। बहुत ही प्यारा कलर है इसका, इसकी पिक्चर्स मैं इंस्टा पे लगाऊंगी इंशाल्लाह, तो आप लोग देखिएगा। और जाकर इंस्टा का हैंडल भी यहाँ पे मैं दे रही हूँ, वो इंशाल्लाह आगे अगर आप लोग चाहते हैं ईद के बहुत प्यारे मज़े के ब्लॉग्स आए तो आप लोग मुझे लाजमी बताएं, बहुत सारे प्यार बरसाएं, ताकि मैं ईद की भी ब्लॉग्स बनाऊँ, थोड़ा मुझे मोटिवेशन आए। क्योंकि कभी कभी मेरी मोटिवेशन यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो इसलिए ठीक है। बाकी बस रौनक की जाने वाली है। अभी आपसे करते हैं थोड़ी देर में ज़रा लसानिया वगैरह बना लेते हैं, थोड़ी सी गपशप रहे जो मैं करूँगी इंशाल्लाह। बाकी मेरे बहन भाई वैसे काफ़ी बैठे में। अच्छा, जो उससे पहले ब्लॉग्स आ रहे थे वो सारे पुराने थे, से बुरा दिया कि 20 रोज़ से पहले मैंने शूट कर लिए थे। बस ठहरी मैं थोड़ा सा लेज़ी, मैं नहीं कर पा रही थी एडिट। अब ये कि अब मैं हैंड टू हैंड एडिट करके डाल ली, जिसमें तहरी मैं समझा वो पुराने ब्लॉग है, जिसमें तहरी नहीं है समझे अब न्यू ब्लॉग है। तो आज का जुम्मा है, तो आज का ब्लॉग ये है कि मैं अकेले ही कर रही हूँ सारा कुछ। बस चलते हैं किचन में, बनाते हैं जाकर क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरह मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, आइए। अच्छा जी, तो हम अपने किचन में आ चुके हैं। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ। यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ, सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी रखी हुई, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ये लसानिया है, ठीक है, लसानिया की शीट्स हैं जो कि यहाँ पर मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये सारी शीट्स हैं, देख सकते हैं कितनी हसीन लग रही हैं, ठीक है। इसको भी मैं बॉईल करूँगी और ये मैंने सारी ले लेंगे ना। यहाँ पे मैंने पानी में नमक डाल के और हल्का सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के उबालने रख दिया था। ये शीट्स डालती हूँ। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली थी, यहाँ मैंने अनियन ले ली थी, ऑलिव्स ले लिए और ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, रेड चिली विथ चिकन पाउडर एंड हाफ़ टेबल स्पून, दोनों नमक अपने हिसाब से ले लें। मशरूम्स मैंने ले ली थी, कैप्सिकम मैंने 3 यहाँ पे कट कर ली थी, एक मैंने रखी हुई वैसे। और इसके अलावा यहाँ जो चिकन का कीमा है वो मैंने चॉप कर लिया था, ठीक है। और उसके अलावा ऑरिगेनो, लहसुन अदरक, रेड चिली, चिकन पाउडर और चिली सॉस और सोया सॉस, ठीक है। बाकी केचप आप रख लें और केचप प्यूरी अगर बना के डालना चाहें तो वो भी डाल लें। और कब क्या किस तरह से डालना है वो सब मैं बताती हूँ।
यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, अभी थोड़ा सा गर्म हो जाए देन उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज को हम चॉप करके ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ये अभी गर्म होगा ऑयल तो फ्राई हो जाएगी। और अभी हमें साथ साथ इसका बनाना है सॉस भी। यहाँ पे प्याज हो चुकी है, अब मैं हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक डालूँगी इसमें। और ये जो मैंने कीमा लिया था चिकन का, ये मैं सारा डाल दूँगी। अब यहाँ पे हमारा कीमा हाफ हो चुका है तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं काली मिर्च डाल देती हूँ, फिर रेड चिली और नमक भी डाल देती हूँ। उसके अलावा ऑलिव्स वगैरह भी मैं यहाँ हाथ के हाथ ही डाल दूँगी। शिमला मिर्च भी मैं हाथ के हाथ थोड़ी सी डाल देती हूँ इसके अंदर निकाल के ना, फिर थोड़ी सी मैं बचा लूँगी ताकि असेंबलिंग जब करूँ इसकी तो काम आए। उसके अलावा मैंने मशरूम्स लिए थे, मैं ये मशरूम भी ऐड कर लेती हूँ यहाँ पे थोड़े से। और चीज़ वगैरह तो हम आखिर में डालेंगे। ऑरिगेनो हमें ऐड करना है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अभी ये पक रहा है हमारा, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून मैक्सिमम रेड चिली, ठीक है। और सब मुझे आज खुद ही करना पड़ रहा है। ब्लैक पेपर बोलो, सॉरी, ब्लैक सोया सॉस नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। सोया सॉस, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मैं केचप डाल रही हूँ, टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं आप। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कीमा भी गल जाए और ये अच्छी तरह से कीमे की तरह बन जाए। फिर ये जब तक होता है फिर मैं आपको और दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपना तैयार करेंगे सॉस। जब तक हमारे यहाँ पे इसका पानी ड्राई हो रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डालेंगे बटर सॉस तैयार करने के लिए। बटर को अच्छी तरह से करेंगे। हमारा जो इसका मिक्सचर है ये भी जब तक तैयार हो रहा है, इसका पानी ड्राई हो जाएगा, हमारा कीमा भी बन जाएगा जब तक। अच्छा, बटर यहाँ पे हो गया है। तो जो मैंने मशरूम बचाए थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और आप चाहें तो प्याज भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। मशरूम को हम अच्छी तरह से कर लेंगे। यार उसके बाद हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून अपना मैदा डालेंगे। चलिए, यहाँ मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून मैदा। मैं सॉस तैयार करने के लिए, ठीक है। और इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। चलिए, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने दूध डाल के इसको अच्छी तरह से हमारा सॉस हाफ तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी, लाइक थोड़ा सा ऑरिगेनो, देन हम यहाँ पे डालेंगे ब्लैक पेपर। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ भी डाल देंगे ये सॉस में। यहाँ डाल दूँगी मैं नमक अपने हिसाब से। यहाँ पे हमारी जो शीट्स हैं वो हो रही हैं, हाफ यहाँ पे हो चुकी हैं। और यहाँ पे हमारा जो कीमा था इसका मिक्सचर ये भी तो रेडी है ऑलमोस्ट। अब बस क्या असेंबलिंग करेंगे जल्दी जल्दी से। अभी बस ये मेरा सॉस हल्का फुल्का सा रह गया। और अच्छा, मैंने ना इसको करते वक्त ना अपना चूल्हा बंद कर दिया था ताकि अच्छी तरह से, और इतना हम पतला नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी रहे, इस तरह से रखेंगे, ना पतला करेंगे ना इतना गाढ़ा हो बस। और ये जो मोटे मोटे ये मशरूम्स मैंने डाले थे इसके अंदर, ठीक है। आप लोग की मर्जी अगर आप डालना चाहेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा सॉस तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसकी शीट्स करनी है। अब यहाँ पे हम सॉस लगाएंगे इस पे सब पे।
चीज़ ऐड कर देंगे क्योंकि सारा कमाल हमारा चीज़ का है। एक चम्मच तेल में मिला के रखना है। सब्जी सब पता है ये बबल का खाना तेल बनाना है। तेल डालो वरना मिला के मैंने चलिए वाला वैसे नहीं करता ये इसकी तरह बनती है ना, देखिए स्पैगेटी वो बनाते हैं। अरे वही करो। तो उल्टी करके दे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं फाइनली ये रेडी हो चुका था और माशाल्लाह मैंने एक डिश रेडी कर ली थी। एक मैंने कहा था इफ्तारी के बाद खाएंगे सब आराम से, तरावी वगैरह के बाद। और ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और इसके अंदर का मटेरियल इतना फिल करा हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इतना लुक वाइज और टेस्ट वाइज सब कुछ ज़बरदस्त था माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं आप, कितना मुँह में आ रहा है ना पानी। जल्दी से जाए बनाकर अपने घर वालों को खिलाओ। ये देख सकते हैं चीज़ी था। लाइक मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि बहुत ही यम्मी था खाने में। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा मेरी डिमांड पे, सिर्फ मेरी उस पर आप लोग ट्राई करके देखिएगा एक बार। बहुत यम्मी बना था सच में। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है और मम्मा खाने में लगी नहीं। पूरा आधा हो भी गया और मैंने अब तक नहीं खाया ज़रा भी। बने इतना मज़े का माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। और मैंने पहली बार बनाया ये वाली डिश, बिल्कुल लग रहा है रेस्टोरेंट स्टाइल का बना हुआ। हाँ जी, तो मैं पहली बार बनाया और मैं चखती हूँ, खाती हूँ कैसा बना। बहुत मज़े का, मज़ेदार मज़ेदार। मुझे तो हाथ ही नहीं रुक रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। कह रही ना ऐसा लग रहा है रेस्टोरेंट बैठ के खा रहे हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल। देख सकते हैं ये एक बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें। और एक डिश मैंने अभी ओवन में रख दी क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा अभी बाद में ना अगर खाना होगा तब कर लेंगे नमाज वगैरह। अभी मैं ये वाली मैंने डिश अफ्तारी में निकाल ली और एक ओवन में रख दी है क्योंकि अभी हम लोग नमाज वगैरह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर दोबारा ना भूख जो लगती है ना, फिर वो वाली डिश खाएंगे। और बड़ा कोई पहली बार बनाया है और मुझे अच्छा ही लग रहा है। बहुत मज़े का, कह रही ना मैं, ऐसा लग रहा है कि ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट बैठ के खाते हैं ना, और उसका जो टेस्ट आता है वो टेस्ट आ रहा है अच्छे रेस्टोरेंट का माशाल्लाह से। इतनी खुशी मुझे। ना मम्मा खा रही हैं, मम्मा ने पास कर दिया बस। और बनाया भी मैंने पहली बार ही है। शक्ल देखो कितनी प्यारी आई है, बढ़िया चट हो गया। मम्मा बस करें, अफ्तारी में खाती नहीं है। अब ये अच्छा लगा तो मैं क्या करूँ ना, मेरा हाथ ही नहीं रुका। मम्मा अफ्तारी में नहीं खाती इतना। मम्मा बस शरबत और फ्रूट चाट खाने के बाद फ्रूट जाती हैं। मैं सुकून से खाऊंगी और एंजॉय करूँगी। आप लोग भी लाजिम बनाए अपने घर में। ये 2 सेकंड में चट हो जाना है। तहरीम का रिव्यू नहीं ले सकते क्योंकि वो बैठी हुई तक आपने उसको हम बस खाने को दे देंगे। हाँ जी, तो अभी मैं बस हम लोगों ने चखा था थोड़ा सा, एक दिन हुआ था, ताकि मुझे आइडिया नहीं था कि रोज़े में मैंने बनाया तो कैसा बना है कैसा नहीं बना। अब ये कि एक दिन वाले चखने के बाद मैंने रख दिया उसको ओवन में ठंडा ना हो जाए। अभी बस नमाज़ वगैरह से फ्री हुई हूँ। अब जाने मुझे किचन निपटाना है क्योंकि किचन में बर्तन मेरा शदीद इंतज़ार कर रहे हैं बहुत शिद्दत से कि माही आएगी और हमें धोकर अलग से रखेगी, तो वो निपटाते हैं। और बैग पे आपको सामान दिख ना जाए, अभी आपके लिए एक सरप्राइज़ आ रहा है बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। वो मेरी मतलब समझे बस बहुत है कुछ ना, तो वो सामान आपको दिख जाएगा। तो इंशाल्लाह अगर इस ब्लॉग पे अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स करे, लाइक करे, शेयर करे, ठीक है, और अच्छा मुझे रिव्यू आया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सरप्राइज़ भी बताऊँगी क्या आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं दिल कर रहा है मैं बता दूँ, बट सस्पेंस भी तो रखना चाहिए ना थोड़ा सा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉमिस रहा कि आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। बल्कि चांद रात को मैं भी दिखा दूँ, चांद रात या ईद को मैं लाजमी दिखा दूँगी इंशाल्लाह। तो अभी कुछ सामान था जो मैंने मंगवाया था, जो मैंने करना था, जो भी चीज़ें थी वो सब हैं, ठीक है, आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अब इंशाल्लाह ईद और चांद रात के ब्लॉग का वेट करें आप लोग बस। इंशाल्लाह मेरी रुको जरा सबर पूरी कोशिश है, या तो चांद रात का ब्लॉग अलग बनाती हूँ, ईद का अलग बनाऊंगी, या दोनों को मिक्स करके बना दूंगी, या जैसा भी होता है सब आपको दिखाऊंगी। पर आप लोग इस तरह स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड रहे मेरे साथ, और ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर। जब तक मैं आती हूँ बर्तन वगैरह से निपटा कर धोकर, ठीक है,
फिर मैं आके सुकून से खाऊंगी और फिर आप सबसे थोड़ी सी गपशप करेंगे, फिर इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप लोग ये किचन की हालत तो बहुत देख रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को एक जादू दिखाती हूँ, देखें 3, 2, 1। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। ओ भाई मारो मुझे मारो। देख सकते हैं कैसा साफ़ हो गया मेरा पूरा का पूरा। मैंने किचन साफ़ कर लिया है, बड़ी कोई मेहनत से किया है कि ये चीज़ धोना, ये जो बर्तन धोना ना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। किचन साफ़ कर लिया और ये जो मैं बनी हुई हूँ नौकरानी टाइप ज़रा इसको उतारते हैं और फिर बैठ के थोड़ा सा आपसे बातें करते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं। बर्तन धोना जितना 1 सेकंड में ये जादू है ना, बस आपको मुझे बताइए कैसा जादू था, कैसे हुआ है। तो बस हो गया ये जादू। मुझे ना इस तरह के जादू मुझे आते रहते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो अलग से क्लासेस ले लीजिएगा, मैं आप लोग को दे दूँगी, मसला नहीं है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अच्छा जी, तो अब मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा ज़रा मैं भी थोड़ा सा अच्छे से चखती हूँ। मैं सुकून से बैठी हूँ पूरा किचन निपटा कर, तो अब टेस्ट करते हैं और कैसा बना है। मज़ा ही आ गया सच में, लाजमी ट्राई करें आप लोग। बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है लिटरली। वाह माही वाह, यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मैं इतना अच्छा बना सकती हूँ, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल का। इफ्तारी के टाइम पे इतना बनाने चलता है, जाहिर सी बात है, वो इफ्तार रोज़ा खुल रहा होता है, इतना सर्वाइव नहीं किया जाता। जब उसके बाद सुकून से बैठ के बंदा खाता है तब पता लगता है टेस्ट बेसिकली है क्या, आया क्या है, वो मस्त आया है। अच्छा ज़रा मुझे ना एक बात कहनी थी, मतलब मैंने एक बात शेयर करनी थी, एक तरह से कि समझ लें। मैंने भी लगाया थी कुछ दिन पहले की स्टोरी, यू नो वेरी वेल कि आजकल ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग पे कौन चल रहा है और क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है। तो मैं इस पर डिस्कशन करना नहीं चाह रही थी बेसिकली, लेकिन मुझे आए थे कुछ DMs जिनके यहाँ एसेस मैं लगा रही हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट इंस्टा पे। मैंने बेसिकली, मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी रजब भट्ट के हवाले से, ठीक है। वहाँ बेसिकली मैंने उसका उम्र करने गया था, वो रीशेयर कर देता, मोर पावर टू हिम, समथिंग लाइक इस टाइप का कैप्शन लिखा था। ऑब्वियसली क्यों लिखा था वो भी मैं बताती हूँ। इस टॉपिक में मैं करना नहीं चाह रही थी बात, ना मैं करती हूँ इस टाइप के टॉपिक के बाद। मैं जस्ट अपना ब्लॉग बनाती हूँ, जस्ट काम से काम रखती हूँ। बट स्टिल वहाँ पे मुझे आए कुछ आंसर्स, और वो आंसर्स मैंने कहा मुझे आंसर का जवाब देना पड़ेगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, कि वाई आर यू शेयरिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट, वाई यू सपोर्ट रजब भट्ट, दिस दैट, ये वो फलाना ढिमकाना। आई वाज लाइक यार सीरियसली, मतलब इंसानियत भी होती है कोई चीज़ ना, ठीक है। एक कुछ चंद व्यूज़ और कुछ लाइक्स के लिए इतनी मतलब हद तक इंसानियत यहाँ से यहाँ आ गई 1 सेकंड में। यार मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों इतना जलते हैं, क्यों इतना जेलस होते लोगों की। यार आपके नसीब से छीन कर तो कोई नहीं ले रहा ना, अपने नसीब का खा रहा था, या उसने आपके नसीब का छीन लिया, या आपके घर में भीख मांगी, या आपसे कुछ मांगा, नहीं। बेसिकली कम टू द पॉइंट, उसने क्या किया था, उसने सिर्फ अपना परफ्यूम लॉन्च किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगरम शगरम पता नहीं कितने उस पर तो लगे हुए ही हैं, क्या ही बोलूँ मैं, खैर। तो उसने सिर्फ जस्ट क्या किया था, 295, जस्ट 295, 295 अपना जस्ट परफ्यूम लॉन्च किया था, और उसका नाम उसने ये रखा था। हमारा माशरा जा कहाँ रहा है और किस साइड पर जा रहा है, कैसी लोगों की सोच हो गई है कि एक परफ्यूम का नाम रखने से, जबकि ये वर्ड के बारे में क्या मीन्स है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में पीछे इतने लोग हैं, इनफैक्ट मुझे तक नहीं मालूम था जब तक मैं इसकी स्टोरी में नहीं गई, जब तक मुझे पता नहीं लगा कि है क्या, क्यों है, किस लिए है, तब तक मुझे भी नहीं मालूम था कि ये बेसिकली नाउजुबिल्ला 295 का मतलब औरों की नज़र में गुस्ताखे रसूल इस तरह से, नाउजुबिल्ला। लेकिन उसने तो उसकी तो थिंकिंग ऐसी थी नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। और बेबाकायदा वो शख्स कुरान उठाकर कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट वो शख्स खाने काबा में खड़े होकर माफ़ी मांग रहा है लोगों से, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी। और आप लोग की इंसानियत कहाँ है कि एक शख्स को वहाँ से यहाँ पे लाने पे लगे वो, कि किसी तरह से यहाँ से यहाँ आ जाए। इससे आप लोगों को क्या मिलेगा, सुकून, ठंडक, चैन? नहीं, अभी तो मिल जाएगा, बाद में क्या होगा। लाइक कैसे कैसे लोग होते हैं ना, मतलब मैं सोच रही होती हूँ दुनिया में कि एक इंसान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, किसकी खुशियाँ लोगों को राज ही नहीं आती। जब तक वो खुद खुश है तो सब सदाबहार है, जब तक कोई दूसरा खुश है और उसको देख ले खुश, तो भाई मतलब आग लग जाती है बहुत ज़्यादा, भले वो अपने हो, गैर हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी। एंड दिस इज़ कॉल्ड अ रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, लिटरली।
ये कह लो कि हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह से हो गई है कि मतलब किसी की जान लेकर ही आपको सुकून मिलेगा कि हाँ भाई अब ये चला गया इस दुनिया से, अब हमें सुकून मिल गया है। मतलब 295 जस्ट उसने एक परफ्यूम लॉन्च करा, अगर किसी के घर का नंबर 295 है तो क्या ये गुनाह है? किसी की गाड़ी का नंबर अगर ये है तो क्या वो गुनाह कर बैठा है? उसने बहुत बड़े गुनाह कर लिए, उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। लाइक दिस इज़ अवर सोसाइटी। हैरत होती है, मतलब हम कौन से माशरे में, कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहाँ पे एक इंसान जो हक और सच पे है, तो एक इंसान जो हल्फिया बोल रहा है, एक इंसान जो काबा में खड़े होकर वहाँ पे माफ़ी मांग रहा है, अगर इतना ही वो गुनहगार होता, इतना ही कुछ होता तो वो उस जगह पे खड़ा नहीं होता जहाँ पे आप नहीं खड़े। और हाँ, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई फैमिली दिखा रहा है, फैमिली दिखाकर पैसा कमा रहा है। यार फैमिली दिखाकर पैसा कमा रहा है, आपके हक पे डाका तो नहीं मार रहा ना। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप वो कंटेंट ही ना देखो। बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप स्वाइप कर दो, स्किप कर दो, रिमूव कर दो, ना सब्सक्राइब करो, मतलब नहीं, लेकिन आपको सब्सक्राइब भी करना है। और ये हमारे माशरे की रियलिटी है, क्यों ना हो, लेकिन हमें देखना लाजमी है कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है, किसकी ज़िंदगी में बुरा चल रहा है, और फिर इसको जस्टिफाई भी करना है कि हाँ भाई ये तो ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा था। मतलब क्यों अपनी ज़िंदगी में क्यों खुश नहीं रहते लोग? क्या हमारे सोसाइटी में कोई भी इंसान सेफ़ नहीं है? अगर कोई अपने लिए कुछ करना चाह रहा है, कहीं आगे बढ़ रहा है, किसी मुकाम पे पहुंच रहा है, तो क्या हमारी सोसाइटी उस इंसान को इतना हक नहीं देगी कि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सके? क्या उसको इसी तरह से टॉर्चर किया जाता है कि अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा हो, कोई अपना मेहनत करके पैसा कमा रहा हो या मेहनत करके कुछ कर रहा हो, ब्लॉग करना, एक हाथ में कैमरा पकड़ के रखना बहुत आसान काम नहीं है। एक कैमरा पकड़ने के लिए ना बहुत, कहते हैं ना, बहुत गर्ज चाहिए होते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कहना तो बहुत आसान है कि इजीली ब्लॉगिंग हो जाती है, फैमिली दिखा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड स्टोरी आप लोग नहीं जानते, और आप लोग ही होते हैं, आप जैसे लोग ही होते हैं जो देख भी रहे होते हैं, देखने के बाद उन्हीं लोगों को जज भी कर रहे होते हैं। मतलब क्यों एक तरफ क्यों नहीं रह सकते आप लोग? समझ से बाहर है मेरी बात। और जिसके बारे में आप लोग इतना सब बोल रहे हैं कि इसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, इसने ये करा, उसने क्या किया है, मुझे समझ से बाहर है। अगर उसने इतना ही कुछ किया होता ना, वो आज अपने घर बैठा हुआ होता, आज वो खाने काबा में नहीं बैठा हुआ होता। क्योंकि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि लोग खुदा बन बैठे ना, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ऐसे लोगों को लिटरली हिदायत दे। मेरी तो समझ से बाहर है कि वो क्या बोला जाए, मतलब इंसान सेफ है भी या नहीं इस मुल्क में, समझ से बाहर हो गया। खैर, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। और इस टॉपिक में मैं बात नहीं करती, लेकिन इंस्टा पे मुझे काफ़ी इस तरह के डीएम्स आए हुए थे कि जिस पर मुझे करना बन गया था। वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि ऐसा मैं भी तो पब्लिक फिगर हूँ ना, मैं भी तो पब्लिकली शेयर कर रही हूँ चीज़ें। अगर आप लोग कुछ कह रहे हैं तो इन रिटर्न मुझे भी बोलना बनता है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमेशा हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, भले वो आपके अपने ही क्यों ना हो, भले वो गैर क्यों ना हो। सच का साथ दोगे आज तो खुद भी कामयाब होगे। और हाँ, एक एडवाइस दूंगी, जलना, जलाना, हसद करना सब छोड़ दें, कुछ नहीं रखा इसके अंदर। खुद मेहनत करें। आप यहाँ होंगे ना, एक दिन यहाँ आएंगे, एक दिन यहाँ आएंगे और एक दिन वहाँ पहुँचेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, और आप लोग दूसरों की खुशियों में खुश होंगे ना, तो आपके घर में भी बहुत खुशियाँ आएंगी इंशाल्लाह। हसद करना छोड़ दें, जलना छोड़ दें, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, और एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहा करें। 4 दिन की लाइफ है, उसको भी आप लोगों ने ऐसे कर रखा है, तो मतलब क्या ही। पॉजिटिविटी होती है, वहाँ नेगेटिविटी भी होती है, और जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे होते हैं, जहाँ बुरे होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं। 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, वही वाली बात आ गई। तो जहाँ आपसे कुछ लोग प्यार करते हैं, वहाँ कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं हसद करने वाले, जो आपको लगे रहते किस तरह से ये बंदा वहाँ से यहाँ आ जाए। लेकिन खैर, वो तो आपने सुना ही, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, तो बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। और बस खुश रहा करें, खुश ना हैं लोगों की लाइफ, बल्कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया करें, ताकि उस बंदे को खुशी हो और वो दिल से आपको दुआएं दें, ना कि उससे जला करें। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर ये सीख लें बंदा, एक इंसान अगर इस टाइप की हकीकत को फेस कर ले, सीख ले इस रियलिटी को, हमारी सोसाइटी की जो रियलिटी चल रही है आजकल, हमारी सोसाइटी की जो चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों से अगर निकल कर बंदा बाहर आकर चीज़ों को सोचे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। खैर, आपने बहुत सारा ख्याल रखें, माही को दीजिए इजाज़त, और दुआ में बहुत याद रखें। बस ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, डिस्कस क्या बोलनी थी। जिन्होंने मुझे मैसेज करे थे उनको ये मेरा मैसेज मिल जाएगा,
और आई नो वो भी व्लॉग्स वगैरह देखते हैं सब लोग, मैं नोट कर रही होती हूँ सारी चीज़ें, ऐसा नहीं समझेगा मैं कुछ नोट नहीं करती। खैर कम टू द पॉइंट, रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी अपने घर में सबको बनाकर खिलाएं और मुझे बताएं कैसी लगी, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाई थी और सच में 100 आउट ऑफ 1000 दूंगी मैं अपने आप को खुद ही, क्योंकि बड़े को मज़े की बनती लिटरली यार। तो बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। माही को दीजिए इजाज़त, और अब मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा हाथ भी थक गया, इसलिए ऐसे ऐसे क्यों नीचे जा रहा है। खैर बड़ा कोई मुश्किल काम है ब्लॉगिंग करना यार, आसान नहीं है। इंशाल्लाह अब ये 4 रात या ईद पर मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। और हाँ, एक सरप्राइज़ है जो मैंने आप लोगों को बोला होता है, इंशाल्लाह वो भी आएगा बहुत जल्द, और वो उसका फैलावा इसी रूम में पड़ा हुआ है। सारी चीज़ें मुझे समेटनी है, मैं वही देख रही हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आनी है। तो दुआओं में बहुत सारे याद रखें, और रमज़ान भी जा रहे यार, सारी रौनकें जानी है। आज जुम्मतुल विदा था और अजीब से अंदर से होते हैं, इसलिए लगता है कोई अपना बिछड़ रहा है आपसे ना। खैर अल्लाह ताला हम सब की तमाम इबादतें कबूल फरमाए, हमारे रोज़े, हमारी टूटी फूटी इबादतें सब कुछ कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में जायज़ मुरादें पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन। और बस ईद की तैयारी कैसी चल रही है, हो गई आप लोग की या नहीं, मुझे ये भी बताएं। और इस ब्लॉग को यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, माही को दीजिए इजाज़त, दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखें, मुझे और मेरी फैमिली को, और मोटिवेशन दे दिया करें। बस इस तरह से बहुत सारा प्यार बरसना। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिल, गला भी मेरा जा रहा है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।